ओम शांति। राजयोग शिविर के अंतर्गत आज इस प्रथम सत्र में जैसे बताया गया कि स्व की पहचान जो राजयोग का मुख्य आधार है, क्योंकि पौराणिक काल से ये तो हम सभी सुनते हैं कि गीता में भगवान ने अर्जुन को राजयोग सिखाया, जो योग सर्व योगों का राजा है और जिससे ही हम अपने जीवन के अंदर अपने सर्व कर्मेंद्रिय के ऊपर भी अधिकार प्राप्त कर सकते और उससे ही मन जीते जगत जीत जो कहा जाता, उस हिसाब से अपने मन के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज हर एक के जीवन में यही एक कंप्लेन है कि मेरा मन बहुत भटकता है, मन शांत नहीं होता, स्थिर नहीं होता, कैसे उसको किया जाए। अनेक विचारों में भटकने कारण वो एकाग्रता नहीं आती और उस कारण से कई कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। तो मन को एकाग्र करने के लिए अपने आप को जानना जरूरी है। जिस मन के अंदर इतनी क्षमता है, वो मन आत्मा का ही एक सूक्ष्म भाग है या सूक्ष्म शक्ति कहें। इसीलिए ये बात हम सुनते आते हैं, नो थाई सेल्फ, रियलाइज थाई सेल्फ। परंतु ऐसी कौन सी चीज है जिसे हमें जानना भी है और रियलाइज भी करना है। फिजिकली हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वो आत्मा की वास्तविकता क्या है और उसके लिए योग कैसे उसको समझने में हमें मदद करता है। मनुष्य जीवन में अगर देखा जाए तो जैसे वियोग माना अलग होना, ऐसे योग माना संबंध, मिलन या जोड़। जीवन में अनेक स्तरों पर हमारा योग तो रहता ही है। एक स्तर है जहां मनुष्य का संबंध भौतिक चीज वस्तुओं के साथ है और उसको कहते हैं भौतिक योग। दूसरा एक स्तर है जहां मनुष्य का संबंध समय के साथ रहता है, उसको कहते हैं समय का योग। तीसरा है मनुष्य का संबंध मनुष्य के साथ, उसको कहते हैं व्यक्ति का योग या लौकिक योग। चौथा एक स्तर है जो सूक्ष्म है, जहां हमारा संबंध इष्ट देवी देवताओं के साथ होता है और उसको कहते हैं दैवी योग या अलौकिक योग। परंतु राजयोग सर्वश्रेष्ठ संबंध है कि जहां आत्मा का संबंध पिता परमात्मा के साथ है। क्यों यह सर्वश्रेष्ठ योग माना गया है? क्योंकि दूसरे सभी योग में व्यक्ति स्वयं को देह समझता है और देह समझ करके देहधारियों के साथ, समय के साथ संबंध में आता है। लेकिन राजयोग में हम स्वयं को आत्मनिश्चय करते हैं और उस पिता परमात्मा के साथ
संबंध में आते हैं। देह अभिमान जब कहते हैं तो देह अभिमान किसको कहा जाता है? देह अभिमान अर्थात कि जहां व्यक्ति कमजोरियों के वश, बुराइयों के वश, विकृतियों के वश हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, इनके आधार पर जब उनके हर कर्म, बोल, विचार, व्यवहार रहता है तो उसको कहेंगे देह अभिमान। कोई व्यक्ति बड़ा रोब से बात करता है तो हम क्या कहते हैं? देखो उसे अपना कितना अभिमान है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। जब गुस्से में आ जाता है तो कहेंगे उसके अभिमान को ठेस लगी ना, इसलिए उसको गुस्सा आ गया। तो जहां पर भी ये बुराई से प्रभावित होकर के हमारे संकल्प, बोल, वाणी, कर्म, व्यवहार, दृष्टि, वृत्ति बनी रहती है, उसको कहते हैं देह अभिमान। इसी प्रकार जब ये कहते हैं कि राजयोग में हम आत्मनिश्चय करते हैं या स्वयं को आत्म समझते हैं, तो आत्म अभिमान किसको कहा जाता है? जिसको एक शुद्ध नशा कहा या स्वमान कहा, कि जहां हमारे विचार, वाणी, व्यवहार, कर्म, बोल, चाल, दृष्टि, वृत्ति सब कुछ आत्मा के गुणों के आधार पर है। शांति, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, इनके आधार पर जब हमारा हर बोल, चाल, व्यवहार चलता है तो उसको कहेंगे ये आत्मस्थिति है। उसमें देह भान नहीं आता है। मनुष्य जीवन ये भी एक योग है जहां शरीर और आत्मा का संबंध हुआ, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। शरीर तो हड्डी मांस का पुतला है, जब उसमें आत्मा की प्रवेशता होती है तब वो जीवात्मा कहलाता है। और इसलिए शरीर और आत्मा का संबंध ये भी एक योग है। उसमें शरीर की वास्तविकता को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये शरीर अर्थात 5 तत्व, जिन 5 तत्वों से ये शरीर बना है। आज हरेक को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन अगर नहीं है तो उसके रिप्लेसमेंट में दूसरा कोई गैस नहीं चलेगा, ऑक्सीजन ही चाहिए। इसी तरह हरेक को जीने के लिए पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि 60 से 70% इस शरीर के अंदर पानी का हिस्सा है, इसलिए पानी चाहिए। पानी अगर नहीं है तो उसके रिप्लेसमेंट में डीजल, केरोसिन, पेट्रोल नहीं चलता है, पानी ही चाहिए। इंसान जब पानी पीता है तो सोच के नहीं पीता है कि कितना पीना है, लेकिन जैसे ही भीतर का वाटर लेवल उसका बैलेंस हो जाता है कि अपने आप ग्लास छोड़ देते हैं। तो ये 5 तत्व जीने के लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि यही शरीर की वास्तविकता है। और इसलिए एक तत्व भी अगर कम हो जाए तो बेचैनी महसूस होती है, सफोकेशन होता है, चाहिए। कुदरत ने शायद इसीलिए ये 5 तत्व एक समान सारे संसार के प्राणी मात्र के लिए बना के रख दिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया। ठीक इसी प्रकार इस शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, जीवन जीने के लिए उसे भी कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? क्या चाहिए? शरीर को तो 5 तत्व चाहिए जीने के लिए, लेकिन इस शरीर के अंदर आत्मा को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? और भजन भी किस लिए चाहिए?
ध्यान भी किस लिए चाहिए? क्या चाहिए जिसके लिए हमने ये माध्यम अपनाए कि भजन करने से शायद मिल जाएगा? शांति। और क्या चाहिए? ये सोचते हैं शांति मिल गई, बहुत कुछ मिल गया। और भी कुछ चाहिए आत्मा को या नहीं चाहिए? शक्ति चाहिए। और जीवन जीने के लिए आत्मा को भी 7 बातें चाहिए। शरीर को सिर्फ 5 चाहिए, लेकिन आत्मा को जीवन जीने के लिए 7 गुण चाहिए। इसीलिए आत्मा को कहते हैं आत्मा सतोगुणी है, जो 7 गुणों का एसेंस है। इसलिए जीने के लिए उसे वही चाहिए। हर एक को जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए, किसी को अशांति नहीं चाहिए, किसी को दुख नहीं चाहिए। हर एक को जीवन में प्रेम चाहिए, किसी को नफरत नहीं चाहिए। हर एक को जीवन में ज्ञान चाहिए, कोई अज्ञानता में रहना नहीं चाहता है। भगवान से भी प्रार्थना में इसीलिए यही कहते, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो। हर एक को शक्ति चाहिए, आत्मशक्ति। भगवान को इसीलिए कहते निर्बल को बल दो प्रभु, शक्तिहीन को शक्ति दो प्रभु। कौन सी शक्ति? किसी से लड़ाई करने की नहीं, आत्मशक्ति, विल पावर चाहिए। हर एक को जीवन में शुद्धि चाहिए। आज भक्ति क्यों करते हैं? कहते आत्मशुद्धि के लिए। गंगा स्नान करने जाते हैं, पूछो गंगा स्नान क्यों करते हैं? आत्मशुद्धि के लिए। और 7वीं बात, आनंद चाहिए। सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति अगर जीवन की है वो है आनंद। तो सुख, शांति, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता और आनंद, ये 7 गुण जीने के लिए चाहिए। जैसे शरीर को अगर एक तत्व कम हो जाए तो सफोकेशन होता है, ऐसे आत्मा को अगर ये 7 गुणों में से एक गुण भी कम हो जाए तो फ्रस्ट्रेशन आता है। आज बाकी सब कुछ हो जीवन के अंदर, लेकिन शांति न हो, टेंशन ही टेंशन, वो लाइफ कैसी होगी? वो जीवन कैसा होगा? जीने का मन करेगा? नहीं, आनंद ही नहीं, वो जीवन में मजा नहीं, आनंद नहीं। अच्छा, जीवन में सब कुछ हो लेकिन सुख न हो, दुख ही दुख भरा हो जीवन में, चलेगा? नहीं। अच्छा, जीवन में सब कुछ उपलब्ध हो, कोई प्यार से हमारे साथ व्यवहार न करे, प्यार से बोले नहीं, क्या कहेंगे? अरे कोई धन दौलत नहीं मांगी है, प्यार से 2 शब्द नहीं बोल सकते, उसके लिए कौन सा खर्चा लगता है? तो इंसान को धन दौलत से भी ज्यादा प्रेम की आवश्यकता है। कहेंगे महल नहीं होगा चलेगा, एक छोटी झोपड़ी चलेगी, लेकिन सुख से जीवन जीना चाहिए। महल हो लेकिन सुख न हो तो चलेगा? नहीं चलेगा। कहेंगे सूखी रोटी चलेगी, कोई पकवान नहीं चाहिए, लेकिन शांति, भोजन करते समय कोई अशांति मचा दे, खाना अच्छा लगेगा उस वक्त? तो यानी भोजन जो आवश्यकता है शरीर को जीने के लिए, उससे भी ज्यादा आवश्यकता आत्मा को शांति की है। घर जीने के लिए चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा उसमें सुख होना चाहिए। और वो सुख सुख सुविधा के साधनों से नहीं मिलेगा। भौतिक साधन सब उपलब्ध हो, लेकिन दुख ही दुख अगर वहां हो तो वो नहीं चाहिए। आज धन अपार हो, करोड़पति हो व्यक्ति, लेकिन प्यार से बोलने वाला कोई न हो,
नहीं चाहिए। तो इसलिए जो जीवन की आवश्यकताएं हैं, धन आवश्यकता है, भोजन आवश्यकता है, घर मकान आवश्यकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यकता आत्मा को शांति की, सुख की, प्रेम की, शक्ति की, ये आवश्यकता है। इसीलिए मनुष्य जीवन भर में जितना भी पुरुषार्थ करता है इसको पाने के लिए, कहां से मिल जाए, कहां से मिल जाए, और उसके लिए विभिन्न तरीके अपनाए उसने। सबसे पहले संबंधों में अपेक्षा, कि मुझे इससे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये मेरे साथ शांति से रहे और शांति से जीने दे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये सुख से जिए और सुख से जीने दे। यही अपेक्षा रखते हैं ना संबंधों में। अपेक्षा रखने से प्राप्त हो जाएगी? हाँ? एक दूसरे से अपेक्षा अगर रखी तो उससे प्राप्त हो जाएगी? नहीं, क्योंकि जैसे हमने उससे अपेक्षा रखी वैसे उसने हमसे अपेक्षा रखी कि हम भी यही कहते हैं, हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। और दोनों एक दूसरे को नहीं दे सकते हैं क्योंकि दोनों ही खोखले हैं, है ही नहीं। कहां से प्राप्त होगा? आज लेडी डायना थी, प्रिंसेस थी, भौतिक सुख सुविधा के साधनों की कोई कमी नहीं थी उसके जीवन में, लेकिन अपने जीवन में खुश थी। हा? क्यों उस राजाई को ठुकरा दिया उसने? अपेक्षा, क्योंकि प्यार की कमी, जबकि सारी दुनिया उसको प्यार करती थी, फिर भी प्यार की कमी, क्योंकि अपनों से प्यार नहीं था। इसीलिए अपनों से प्यार कैसे हो? अपेक्षा रखने से नहीं मिलता है, क्योंकि संसार का यह अनादि नियम है, कायदा है, देने से प्राप्त होता है। हम किसी से प्यार से बात करेंगे, वो भी प्यार से बात करेंगे। हम ही गाली से बात करेंगे तो सामने वाला भी गाली से बात करेगा। हम गुस्से में आकर बोलेंगे, सामने वाला भी गुस्से में आकर के बोलेगा। हम शांति से बोलेंगे, वो भी शांति। तो जो देंगे वो मिलेगा, अपेक्षा रखने से नहीं मिलता है। और इसलिए आज दुनिया के अंदर हर एक दूसरे से जहां अपेक्षा रखते हैं तो प्राप्त नहीं होता है। तब इंसान ने दूसरा तरीका अपनाया कि भिन्न भिन्न कर्म किए। आज इंसान धन कमाता है, धन क्यों चाहिए? सोचता है धन होगा तो सुख शांति से जी सकेंगे, इसीलिए धन कमा रहे हैं ना। करोड़पति से पूछ लो सुख शांति आ गई, क्या कहेंगे? भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन वही नहीं आया। यानी धन कमाया इसलिए कि सुख शांति जीवन में आ जाए, लेकिन फिर भी सुख शांति नहीं आई। तब इंसान ने दूसरे कर्म किए। किसी ने समाज सेवा किया। पूछो समाज सेवा क्यों कर रहे? तो कहते हो आनंद मिलता है, सुख मिलता है, दूसरों को सुख देने से सुख मिलता है। अच्छा, इतने समाज सेवियों को पूछो, मिला सुख, मिला आनंद? मालूम नहीं। तीसरा कोई होगा, व्यवहार निभाता है, शादियों में जाना, पार्टीज में जाना, एक दूसरे के यहां प्रसंग पर जाना। पूछो भाई ये एक दूसरे के यहां प्रसंग पर क्यों जाते हो आप? तो कहते समाज में रहते हैं, व्यवहार तो निभाना पड़ेगा ना। भाई व्यवहार क्यों निभाना पड़ता है? तो कहते सबसे हमारा प्यार भरा संबंध बना रहे। अच्छा, सबसे प्यार भरा संबंध बना? कहेंगे जितना किया फिर भी पता नहीं कहां खोट रह जाती है, प्यार भरा संबंध नहीं बना। कोई सत्संग में जा रहा है, पूछो सत्संग में क्यों जा रहे हैं? कहते ज्ञान प्राप्ति के लिए।
भारत में इतने अथाह सत्संग चल रहे हैं, ज्ञान आया मालूम नहीं। तो विभिन्न कर्म किए तब भी नहीं मिला। गंगा स्नान करने गए, किस लिए? आत्मशुद्धि के लिए। भगवान से जाकर प्रार्थना करते हैं, मैली चादर ओढ़ कर आया रे तेरे द्वार, हे प्रभु तू साफ कर देना। जैसे कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, हम मैला होते रहे तू साफ करते जाना, ऐसे साफ हो जाएंगे? अरे गंगा स्नान करने से ऐसे ही साफ हो जाते थे, फिर तो सारे क्रिमिनलों को ले जाकर के वहां गंगा स्नान करा देना चाहिए, जेल में क्यों बंद रखते हैं? आत्मशुद्ध हो जाएंगे। ऐसे कोई आत्मशुद्धि नहीं होती है। विभिन्न कर्म किए, भगवान से रोज प्रार्थना की कि हे प्रभु शांति दे दो, हे प्रभु सुख दे दो, हे प्रभु तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, बस एक बूंद भी मिल जाएंगे ना तो जीवन जीने के लिए काफी है। रोज मांगते रहे। कई लोग तो ये समझते नहीं, अपने लिए नहीं मांगना चाहिए, सबके लिए मांगना चाहिए। हे प्रभु सबको सुख देना, सबको शांति देना, विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। विश्व शांति हो गई। अरे कोई चीज थोड़ी है जो भगवान ऊपर से फेंक देगा, ये ले लो पकड़ लो, नहीं। इसीलिए रोज भगवान से प्रार्थना करने पर भी नहीं मिला और दिनों दिन अशांति बढ़ती जा रही है। अपेक्षा रखने से प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ये भी यथार्थ विधि नहीं थी। विभिन्न कर्म करने से प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उसमें हमारी मनोवृत्ति कहीं ठीक नहीं थी। प्रार्थना करने से नहीं मिला, क्योंकि उसमें भी यथार्थ ज्ञान नहीं था। तब चौथा तरीका अपनाता है इंसान, क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है तो सोचता है इसे तो मर जाना अच्छा है, सुसाइड करना चाहते हैं। आज दुनिया के अंदर देखो सुसाइड स्क्वाड्स बन गए, ह्यूमन बॉम्ब्स तैयार हो गए, लोग मरना चाहते हैं। किस लिए? मरने वाले से जरा हाथ पकड़ के पूछो भाई तुम मरना क्यों चाहता है, तो क्या कहते? टेंशन ही टेंशन, ये कोई लाइफ है, इसे तो मर जाना अच्छा है। तो मरना इसलिए चाह रहा है क्योंकि शांति नहीं है, तो समझते हैं ये कोई जीवन की क्वालिटी नहीं है, इसलिए मरना चाहते हैं। दूसरे को पूछो भाई तू मरना क्यों चाहते हैं, तो कहते दुख ही दुख मेरे नसीब में है, जैसे सुख लिखना ही भूल गया भगवान, इसलिए मर जाना चाहता हूं। ये कोई जीवन है? ये कोई जीवन नहीं है। तीसरा होगा, कोई कहेगा वैसे भी मुझे कोई चाहते नहीं, सब मुझसे नफरत करते, इसे तो मर जाना अच्छा है। तो मरना इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये 7 गुण जीवन के अंदर नहीं है, इसलिए उस जीवन को जीवन नहीं समझ रहे हैं, तो सोचते हैं मर जाना अच्छा है। अच्छा उसको पूछो मर जाने के बाद मिल जाएगी सुख शांति आनंद प्रेम? अगर यही यथार्थ विधि हो तो भले मरो, मरने के बाद मिल जाएंगी। सुसाइड करने के बाद शांति मिलेगी? नहीं। सुसाइड करने के बाद आत्मा को सुख मिलेगा? नहीं। यह भी यथार्थ विधि नहीं है। तब इंसान समझता है, 5वां तरीका अपनाता है कि इससे दूसरों को मारो, यही जड़ है। वो समझता है अमेरिका जड़ है उसको मारो, अमेरिका समझता है इराक जड़ है उसको मारो, ये समझता है ये जड़ है उसको मारो। हर एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं, इसको मारो उसको मारो इसको मारो। यही जड़ है, अशांति की जड़, संसार में दुख की जड़, समाज में उदासियों की जड़ यही है, इसलिए इसको मार दो। आज इतना टेररिज्म क्यों बढ़ता जा रहा है? दूसरों को मारो।
क्या ये यथार्थ विधि है इसको प्राप्त करने की? नहीं, ये भी यथार्थ विधि नहीं है। तब इंसान को फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है, कैसे प्राप्त हो। वास्तव में ये 7 गुण भी हमें जीवन में किस लिए चाहिए? उसका भी कोई उद्देश्य तो जरूर होगा ना, संबंध होगा अपने शरीर के साथ भी। 7 गुण हमारे जीवन में इसलिए चाहिए, आज ज्ञान हमें चाहिए हमारी टोटल नर्वस सिस्टम को ठीक रखने के लिए, क्योंकि नर्वस सिस्टम द्वारा ही पैर में अगर कांटा चुभा है तो उसका मैसेज ब्रेन तक जाता है। तो ज्ञान को पहुंचाने के लिए नर्वस सिस्टम है हमारी, इसलिए ज्ञान चाहिए। ठीक इसी तरह शांति किस लिए चाहिए? शांति चाहिए हमारी रेस्पिरेशन को ठीक रखने के लिए। व्यक्ति जब शांति में बैठा होता है तो उसकी श्वास की गति नॉर्मल चलती है, एकदम रिलैक्स चलती है। जब टेंशन में होता है, अशांति में होता है, तो श्वासों की गति भी कैसे चलती है? इरेग्युलर। तो शांति चाहिए हमारी रेस्पिरेशन सिस्टम को ठीक रखने के लिए। इसी तरह सुख किस लिए चाहिए हमें? क्योंकि व्यक्ति जब दुखी हो जाता है तो उसको बदहजमा होने लगता है, गैस बनने लगती है, या पेट उसका ठीक नहीं रहता है। आजकल तो डॉक्टर लोग भी बताते हैं आंतों में सूजन आ जाती है। जब व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है, कोई विचारों को लेकर के बार बार सोचता रहता है, तो उसकी भीतर की सिस्टम इफेक्टेड हो जाती है। और जब भीतर की सिस्टम अफेक्ट हो गई तो वहां से वो सिस्टम बिगड़ना शुरू होती है। ठीक इसी तरह प्रेम किस लिए चाहिए? ताकि हमारा हृदय ठीक से फंक्शन करे। आज व्यक्ति को कोई के साथ बहुत ज्यादा स्नेह होता है और उस स्नेह के कारण उसने उस पर बहुत विश्वास रखा, और वो विश्वास में उसको विश्वासघात मिले, तो पहला दर्द कहां उठेगा? छाती में दर्द हो गया। सिर में दर्द नहीं होगा, छाती में दर्द होता है। तो प्रेम में जहां उसको धोखा मिला, विश्वासघात मिला, तो उसका हृदय डैमेज होने लगता है, वहां से कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, क्योंकि वो नली को एकदम इंजरियस कर देता है। ठीक इसी तरह शुद्धि क्यों चाहिए, पवित्रता हमें क्यों चाहिए? तो हमारी पंच इंद्रियों को ठीक रखने के लिए। आज यही पंच इंद्रियों के अंदर अशुद्धि आ गई है, अपवित्रता आ गई है। देखने की अपवित्रता, बोलने में अपवित्रता, शुद्धि, गालियां निकल रही है तो ये वाचा की अपवित्रता है, अशुद्धि है। दृष्टि की अशुद्धि, हर एक की कमजोरियां, हर एक अवगुण दिखाई देते हैं, है ना। तो हर इंद्रिय आज आसक्ति वाली बन गई है, अशुद्धियों वाली बन गई है। इसीलिए सारी सिस्टम भी हमारी, क्योंकि उसी पंच इंद्रियों से तो कनेक्टेड सारी सिस्टम है हमारे बॉडी की। और शक्ति चाहिए मसल्स के लिए। आज व्यक्ति पतला हो या मोटा हो उसकी बात खास नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर आत्मशक्ति है तो एक पतला व्यक्ति भी बहुत कुछ हिम्मत दिखा सकता है, साहस का काम कर सकता है। भले व्यक्ति रोज एक्सरसाइज कर लेता हो, लेकिन अगर उसका कॉन्फिडेंस ही टूट जाए, 5 किलो का वजन उठाने के लिए भी समर्थी नहीं होंगी उसके अंदर। तो व्यक्ति का मनोबल जितना अंदर से पावरफुल है, जितना उसके पास आत्म शक्ति है, उतना वो बड़े से बड़ा कार्य भी कर सकता है। बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी
वो साहस भरा काम कर सकता है। और आनंद चाहिए हमें पूरे हार्मोन्स को ठीक रखने के लिए। आज मनुष्य के हार्मोन्स बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जहां इम्बैलेंस आया हार्मोन्स में तो कहां ना कहां उसका इफेक्ट दिखाई देता है। किसी को थायराइड हो गया, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गया, वहां का जिस जगह का हार्मोन्स इम्बैलेंस हुआ वहां से उसके अंदर वो बीमारी शुरू होती है। तो इसलिए आनंद, जितना व्यक्ति आनंद में रहता है, डॉक्टर लोग इसलिए सलाह यही देते, कुछ भी आनंद में रहो, छोटी छोटी बातों का टेंशन नहीं करो, आनंद में रहना सीखो, प्रकृति के अंदर जाकर के अपने आप को ले जाओ, समय बिताओ, तो उससे हमारी हार्मोन्स ठीक हो जाती है। बिगड़ी हुई हार्मोन्स भी कई बार ठीक हो जाती है। और जब ये सातों गुण हमारे जीवन के अंदर है तो शरीर स्वस्थ है। इसीलिए देवताओं को कहते हैं निरोगी काया, कंचन काया, क्योंकि देवताओं के जीवन में कभी टेंशन की रेखा देखी? कोई मंदिर में चले जाओ, कोई देवता का चेहरे पर टेंशन देखा? नहीं। श्री कृष्ण युद्ध के समय चक्कर घुमा रहा है, लेकिन उस वक्त भी उसके चेहरे के ऊपर क्या था? प्रसन्नता, आनंद। तो देवताओं के जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उनके चेहरे की रेखा कैसे दिखाई? शांति, सुख, आनंद, यही दिखाया। तो इसलिए उनको कभी हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा? कभी सुना देवताओं को हॉस्पिटल में भर्ती किया हो? ऐसे कोई शास्त्र में सुना, कोई कथा में सुना कि उनको हॉस्पिटल इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा? नहीं। कोई देवता डॉक्टर था, ऐसा सुना? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, ऐसे कभी सुना? नहीं। तो माना कहने का भावार्थ, क्योंकि देवताएं सदा निरोगी काया, कंचन काया, क्योंकि ये सातों गुणों का स्वरूप उनका जीवन था। और आज इंसान को भले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है 2000 साल, अभी 2020 कर दिया, फुल हेल्थ मिल जाएंगी, लेकिन फुल हेल्थ कैसे मिलेगी जब तक ये 7 गुणों की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक उनके जीवन में ये नहीं प्राप्त हो सकता है। और इसलिए इसको प्राप्त करने का तरीका क्या है? जैसे शरीर को जो 5 तत्व चाहिए, उसके लिए 5 इंद्रियां हैं कि आंखों द्वारा हम रोशनी, नाक द्वारा ऑक्सीजन, मुख द्वारा हवा, भोजन, पानी लेते हैं। तो 5 इंद्रियां है ही 5 तत्व की पूर्ति करने के लिए। इसी तरह आत्मा को जो 7 गुण चाहिए, उसके लिए आत्मा के पास भी 3 सूक्ष्म शक्ति है, जिसको कहते हैं मन, बुद्धि और संस्कार। मन क्या चीज है? मन के लिए कई उपमाएं दी गई है कि मन बड़ा चंचल है, मन तूफानी घोड़ा है, मन एक बंदर जैसा है, अनेक उपमाएं दे दी गई मन के लिए। लेकिन आज हम आपको बताते हैं मन बहुत अच्छा है, सिर्फ मन को समझने की जरूरत है। आज हम लोग ने मन को समझा ही नहीं, इसलिए उसको ठीक चला नहीं पाए हम, इसलिए वो चंचलता करता है। मन है आत्मा की सोचने की शक्ति का दूसरा नाम। जितने भी विचार उत्पन्न होते हैं ना, मन के अंदर उत्पन्न होते हैं। किसी साइकोलॉजिस्ट ने बताया है कि मनुष्य अगर कम से कम गति से भी सोचे तो भी उसके मन के अंदर 25 से 30 विचार उत्पन्न होते हैं। सोचने की बात है, अगर 1 मिनट में 25 से 30 विचार उत्पन्न होते हो तो 24 घंटे में कितने विचार होंगे? असंख्य विचार।
अगर एक दिन के ही विचारों को लिया जाए और उसको क्लासिफाई कर दिया जाए तो हर एक मनुष्य के मन के अंदर 4 प्रकार के विचार आते हैं। पहले प्रकार के विचार है पॉजिटिव विचार, सकारात्मक चिंतन, जो मूल्यों से जुड़े हुए संबंधित विचार है, जिसमें कोई भी प्रकार का स्वार्थ भाव नहीं है, उसको कहेंगे सकारात्मक या पॉजिटिव विचार। दूसरे प्रकार के विचार है नकारात्मक विचार, नेगेटिव विचार, जो कोई ना कोई बुराइयों को लेकर के, कमजोरियों को लेकर के, विकारों को लेकर के, स्वार्थ को लेकर के मन के अंदर उत्पन्न होता रहता है। तीसरे प्रकार के विचार है आवश्यक विचार, जो कोई ना कोई कर्मों से संबंधित विचार है, दिनचर्या से संबंधित विचार है। और चौथे प्रकार के विचार है व्यर्थ विचार, फालतू विचार। जब मन के पास कुछ सोचने लिए नहीं है तो बीती हुई बातों में भटकता रहता है, बीते हुए घटनाओं में चला जाता है। ऐसा करते थे तो अच्छा होता था, ये कहते थे तो अच्छा होता था, उसने ऐसा किया होता तो अच्छा होता, लेकिन अब क्या करना है, अब तो हो गया ना, अब क्या करना है, वो अब नहीं सोच सकता है। वही भूतकाल की बातों को, जैसे वो गैया घास चबाती रहती है, ऐसे वो विचारों को चबाते रहते। घटना चली गई, बात चली गई, लेकिन हम अपने दिमाग से उस बात को छोड़ नहीं सकते हैं। समय बीत गया, बात बीत गई, व्यक्ति चले गए, लेकिन हम पकड़ के बैठे हैं। और दुखी कौन होता है? खुद। जितना हम उस बात को पकड़ के बैठे रहेंगे, कोई हमारी मदद कर सकता है, कोई कितना भी हमें समझा दे, लेकिन जब तक हम उस बात को नहीं छोड़ेंगे तब तक मन अंदर ही अंदर उस शक्ति को खाता जा रहा है। और कहा जाता है एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा चिंतन वैसा जीवन, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। नेगेटिव विचारों को सोचने के बाद पॉजिटिव गुण सुख शांति का अनुभव हो सकेगा? हो सकेगा? सुख शांति का अनुभव करना चाहते हैं और विचारों के अंदर फालतू विचार पकड़ के बैठे हैं, हो सकेगा? और आज दुनिया के अंदर देखा जाता कि सबसे अधिक विचार कौन से होते हैं हमारे मन के अंदर? जिस युग में हम जी रहे हैं, इस युग में सबसे अधिक विचार ये चारों में से कौन से प्रकार के हमारे मन के अंदर होते हैं? नकारात्मक। दूसरा नंबर व्यर्थ। पॉजिटिव विचार ना के बराबर, है ना? मनुष्य भगवान को भी याद करता है तो वहां भी बिजनेस है। हे प्रभु, मेरा इतना काम हो जाए तो 51 रुपया चढ़ावा चढ़ा देंगे। यानी ये काम का भाव 51 रुपया है, तुम करो तो तुम्हें मिल जाएगा और नहीं करो तो नहीं मिलेगा। तो भगवान के साथ भी जहां सकारात्मकता नहीं है तो इंसान के साथ तो क्या होगा? इसलिए कहा कि सकारात्मक विचार इतने कम हो गए हैं हमारे जीवन में, इसलिए सुख शांति का अनुभव नहीं है। क्योंकि सुख शांति का अनुभव करने के लिए तो वैसे विचार करना चाहिए, और वो विचार ही अगर ना हो तो जीवन में कोई हमें, भगवान भी सुख शांति नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि उसने वो शक्ति दी हुई है। सुख शांति का अनुभव करने के लिए मन, यह सोचने की शक्ति, इतनी पावरफुल शक्ति हमें प्रदान की है। अगर हम नहीं सोचेंगे तो उसमें दोष किसका? भगवान का या हमारा? फिर कोई कहे कि भगवान ने उसको तो कितनी सुख शांति दी है, मेरे जीवन में तो सुख शांति लिखना ही भूल गया, वह मेरे नसीब में तो दुख ही दुख उसने लिख दिया। दोष किसका है? भगवान का या हमारा? तभी कहा जाता है कि शांति बाहर नहीं है, भीतर है।
सुख बाहर नहीं है, भीतर है। ये कई विचारकों ने, चिंतकों ने ये कहा, सुख शांति ये मन की स्थिति का दूसरा नाम है। क्योंकि अगर वैसे विचारों को हम निर्मित करेंगे तो हम अपने जीवन में उसका अनुभव कर सकेंगे। जो करता है सो पाता है। इसलिए भगवान ने इसको सुख शांति दे दी और मुझे नहीं दी, ये हमारी कंप्लेन गलत है। जितना हम अच्छे विचार कर सकेंगे उतना हम उसका अनुभव कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है हमें अपने विचारों में। देखो फिर हमारा संसार बदल जाएगा। और वो विचारों में परिवर्तन लाने के लिए जितना नित्य हम ज्ञान की बातों का श्रवण करते रहेंगे उतना हम उसको चेंज कर सकेंगे, अपने विचारों की शक्ति को बदल सकेंगे। वो विचारों का प्रभाव हमारे जीवन में क्या है? व्यक्ति खुद अपनी भावनाएं, विचार, व्यवहार के लिए उत्तरदायी है। जैसे विचार होंगे वैसी भावनाएं होंगी, वैसा ही व्यवहार होगा। इसी तरह विचार शक्ति इतनी महान शक्ति है कि उसी से ही जैसा अनुभव प्राप्त करना चाहे वैसा अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। खुद ऐसे टेंशन वाले विचार सोच सोच करके दुख का अनुभव करते हैं, तो जैसा विचार करेंगे वैसा अनुभव मिलेगा। इसी तरह देखा जाता है कि एक ही प्रकार के विचार अगर बार बार सोचते रहते हैं तो वैसी हमारी मान्यता बन जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, ऐसा ही हुआ। लेकिन क्यों कहा था आपने? क्योंकि वैसा सोचा था। विचारों में वो शक्ति है जो आपकी मान्यता वैसी बना देते हैं, और जैसी मान्यता बनती वैसी मनोवृत्ति बन जाती है अंदर ही अंदर। इसलिए हम जो कुछ भी आज अपना व्यक्तित्व बनाने के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन हम खुद जिम्मेवार है। बार बार नेगेटिव विचार कर करके हम अपनी मनोवृत्ति वैसी बना देते हैं, हम अपने जीवन में वैसी मान्यताओं को बना लेते और फिर खुद दुखी होते हैं। और जो आगे कहा हुआ है, विचार एक बीज की तरह होते हैं। जैसा बीज बोएंगे वैसे ही फल मिलेगा। अच्छा बीज बो तो अच्छा मिलेगा, बुरा बीज बो तो बुरा मिलेगा, है ना। तो विचारों का बीज किस क्वालिटी का है? सकारात्मक चिंतन करने से मन में शक्ति उत्पन्न होती है, और जितना नकारात्मक चिंतन करते हैं उतनी शक्ति हमारी खर्च हो जाती है, खत्म हो जाती है। और इसलिए व्यक्ति की भीतर की मनोबल जो है या आत्मशक्ति जो है कम होती जाती, क्योंकि नकारात्मक विचार आज दुनिया के अंदर अधिक हो गए हैं लोगों के अंदर। हाँ, उसको परिवर्तन करने में समय अवश्य लगता है। थोड़ी हमें अपने आप से धैर्यता के साथ पुरुषार्थ करने की जरूरत है, तो कर सकते हैं, बदल सकते हैं उसको। इसी प्रकार बुद्धि, मन जो भी कुछ सोचता है, हर विचार बुद्धि के पास जाते हैं, और बुद्धि हर विचार को अच्छी तरह समझती है। इसलिए बुद्धि के पास दो शक्ति है। एक तो विवेक भरा है भगवान ने। हर आत्मा का जब जन्म होता है तो उसको भगवान से ये दो गिफ्ट मिलती है। कौन सी दो गिफ्ट मिलती है? पहली, एक विवेक युक्त बुद्धि, और दूसरी उसमें शक्ति, आत्मशक्ति या मनोबल, विल पावर, और उसको प्रयोग करने की एक स्वतंत्रता। इसलिए भगवान हमारे कर्मों के साथ इंटरफियर नहीं करता है। उसने बुद्धि दे दी है, सही क्या है गलत क्या है उसको समझने की। अब आप समझ कर कर्म करो, यह स्वतंत्रता आपकी है। आज कोई छोटा बच्चा होगा ना, 4-5 साल का बच्चा भी क्यों ना हो, अगर माँ बाप फोन पर किसी से झूठ बोल रहे हैं
और वो बच्चा सामने खड़ा हो, आप जैसे फोन रखेंगे वो बच्चा क्या कहेगा? आपने झूठ बोला ना, कहता है ना। माँ बाप क्या कहते हैं? तुम नहीं समझता, चुप बैठ, है ना। माना उस बच्चे के अंदर भी ये विवेक है, किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन एक विवेक है, बुद्धि है कि ये सही नहीं बोला गया। लेकिन जब हम उसको ये कहते हैं चुप बैठ, तुम नहीं समझता है, माना हमने उसकी बुद्धि को मारा, उसके विवेक को मारा। फिर जब वो आपके सामने झूठ बोलता है और आप उसको कहते हैं झूठ बोलते हैं, बुरी आदत है तेरे अंदर, तो वो क्या कहता है? आप नहीं समझते हो। वो भी ये, क्योंकि आपने उसको सिखाया है, तुरंत वो कैच कर लेता है। और उसके बाद वो यही समझता है, नहीं, झूठ बोलना यही वास्तविकता है। और इसलिए उसकी बुद्धि ने वही समझा, क्योंकि जितनी बार हमने झूठ बोला और उसने हमसे पूछा ये सवाल, उतनी बार हमने उसकी बुद्धि को मारते गए, मारते गए, मारते गए, तो उसका विवेक ने काम करना फिर बंद कर दिया और गलत चीज को ही वो सही मान करके समझते हुए चलते रहा। बाद में वो जीवन के अंदर बहुत पश्चाताप करता है। अच्छा, बुद्धि फैसला कैसे देती है, निर्णय कैसे लेती है, हर बात को समझती कैसे? तो बुद्धि सबसे पहले अंतर चक्षु है। जैसे बाह्य चक्षु से हम जो कुछ भी देखते हैं उससे हम समझ सकते हैं, ऐसे ये अंतर का चक्षु है जिससे हम बहुत कुछ देख सकते हैं। आज यहाँ के चक्षु, आप यहाँ की चीजें देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको कहूं आप अपने घर को याद करो, घर सामने आ गया, घर में आपका कमरा सामने आ गया, अलमारी है आपकी सामने आ गई, उस अलमारी में कुछ रखा हुआ है आपने सामने आ गया। कौन से नेत्र से देखा? अंतर चक्षु से। तो बुद्धि के चक्षु से बहुत कुछ देख सकते हैं और इसलिए व्यक्ति हर विचार को जब विजुअलाइज करता है, देखता है, तो समझना उसके लिए आसान हो जाता है। मान लो आज मेरे सामने कोई मशीन हो, मुझे उसको चलाना नहीं आता है, मैं सोचती रहूंगी शायद ऐसा करना होगा, ऐसा करना होगा, ऐसा करना होगा। लेकिन अगर किसी ने आकर मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया कि पहले ये बटन चालू करने का, उसके बाद ये करने का, उसके बाद ये करने का, उसके बाद ये करना, और फिर बंद करने के लिए ऐसा करना, देखने के बाद में क्या कहूं? अब समझा, अब समझा कि इसको कैसे, तो समझा कब? जब देखा। इसलिए कहा जाता है सोच समझ के करना, यानी एक है सोचना, एक है समझना। मन सोचता है, सोचने के बाद उन विचारों को विजुअलाइज करो। जितना हमारा आंतरिक विजन क्लियर है, उतना हमारी समझने की शक्ति पावरफुल है। लेकिन आज की दुनिया में क्योंकि हम अपने विचारों को देखते नहीं, समझते नहीं, इसलिए कर लेते हैं, करने के बाद समझ आती है, कहते थोड़ा उस वक्त अगर समझ के मैंने किया होता था ना तो ये गलती नहीं होती थी। ऐसे हम जीवन में कितनी गलतियां करते रहते हैं, क्योंकि बिना समझे, बिना अंतर चक्षु, इतनी पावरफुल गिफ्ट हमें मिली है देखने के लिए, लेकिन हम उसका यूज नहीं करते। फिर समझने के बाद हम अपना तर्क चलाते हैं, ऐसा करने से शायद ये हो सकता है, ऐसा करने से ये होगा। उसके बाद विश्लेषण करते हैं, कौन सी चीज को पहले किया जाए, कौन सी चीज को बाद में किया जाए, और फिर उसको परखते हैं, ये करने से कितनी प्राप्ति है, ये करने से कितनी प्राप्ति है, ये करने से नुकसान होगा, ये करने से फायदा होगा। परखते हैं और उसके बाद निर्णय लेते हैं। लेकिन आजकल मनुष्य की जहां अंतर चक्षु ही काम नहीं करते हैं, बंद हो गए हैं या धुंधले हो गए हैं, इसलिए समझ नहीं पाते हैं।
तो अक्सर दुविधा में रहते हैं, इसलिए दूसरे का आधार लेना पड़ता है। आप क्या समझते, हम ये करें तो ठीक रहेगा, ये करें तो ठीक रहेगा। अब उसने भी बिना समझे हमको जवाब दे दिया और हमने कर लिया। में जब नुकसान होता है और कोई हमें कहता है आप इतना समझदार, आपने ये कैसे कर लिया, तो हम क्या कहते हैं, ये मेरी बुद्धि की कमाल नहीं थी, इसकी बुद्धि की कमाल थी। अरे भाई तुम्हारे पास अपनी बुद्धि तो थी, फिर उसकी बुद्धि पर चलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तो कहते उस समय मेरी बुद्धि दुविधा में फंसी थी, काम नहीं कर रही थी, इसलिए उसकी बुद्धि का सहारा लेना पड़ा मुझे, है ना। तो मनुष्य के पास सबसे पावरफुल बुद्धि, और देखा जाता जब जब हमने गलत निर्णय जीवन में लिया है, बात को ठीक से समझा नहीं है और गलत फैसला कर लिया है, उस समय अवश्य दुख अशांति के शिकार हम हुए हैं। और जब जब जीवन में सोच समझकर अच्छी तरह से निर्णय लिया है, उस समय अगर कुछ नुकसान भी हुआ होगा ना, तो भी आपका कॉन्शियस बाइट नहीं करेगा, नहीं मैंने सही विधि से किया है, भले अभी फल नहीं मिला बाद में मिलेगा, थोड़ा मुझे ठहरना पड़ेगा, लेकिन अंदर से आप टेंशन में नहीं आएंगे, अंदर से एक सुख की फीलिंग जरूर आएगी। लेकिन जब जब गलत निर्णय लिया है तो भोगनी पड़ी है आपको। उसके बाद जब कर्म में आते हैं तो कर्म आत्मा के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ देती है, जिसको कहते हैं संस्कार। संस्कार है कर्मों का प्रभाव, चाहे वो हमारी स्मृति में जाकर रिकॉर्ड हो जाता है, हमारा व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाता, या हमारे जीवन के अंदर अनेक रूप में, आदत के रूप में स्थायी हो जाता है, उसको कहते हैं संस्कार। संस्कार कितने प्रकार के हैं? हर व्यक्ति के अंदर देखा जाए तो 5 प्रकार के संस्कार हैं। एक संस्कार न मिले दूसरे से। सबसे पहले प्रकार के संस्कार है ओरिजिनल संस्कार। जब आत्मा परमात्मा के धाम से इस संसार में आई तो एक शुद्ध संस्कार लेकर के आई, जिसको कहा जाता अनादि संस्कार, जो आत्मा की अनादि स्थिति है। कौन से? वो 7 गुणों वाले। इसीलिए बच्चा जब पैदा होता है तो मुट्ठी बंद करके पैदा होता है कि बहुत सारे गुण लेकर के मैं आया हूं, मेरे अनादि संस्कार बहुत शुद्ध है। और इसलिए वो बच्चे को देखो आप, कितना शुद्ध और पवित्र है। वो बच्चा अगर सोया होता है तो कैसा दिखता है? कहेंगे कितनी शांति है, कोई टेंशन नहीं उसको। नींद में अगर मुस्कुराता है तो क्या कहते? कितना सुख है उसको, कोई दुख नहीं है उसको, है ना। जब हंसता है तो क्या कहेंगे? आनंद में है, खुश है एकदम। और उस बच्चे को कहेंगे महात्मा समान है। ये उसके अनादि संस्कार है। इसीलिए हर एक को उसके प्रति प्यार उत्पन्न होता है। तो ये 7 गुण जो है उस वक्त हमें दिखाई देते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है तो बुराइयों के वश होने लगता है, चाहे वातावरण के प्रभाव के कारण, चाहे घर का वातावरण के कारण, चाहे उसके स्कूल के बैकग्राउंड के कारण, सोसाइटी का बैकग्राउंड के कारण, मीडिया एक्सपोजर के कारण। टीवी देखते रहते हैं और जिस प्रकार की उसमें बातें होती है वैसे वो अपने जीवन में ग्रहण करता जाता है। और फिर हमें दूसरे संस्कार दिखाई देते हैं कुछ समय के बाद, पूर्व जन्म के संस्कार। कोई आत्मा कहाँ से आई, कोई आत्मा कहाँ से आई, तो उस जन्म के संस्कार को भी साथ लेकर के आती है। 3 साल का बच्चा कंप्यूटर चलाने लगता है तो क्या कहते हैं? उसके पूर्व जन्म के संस्कारों का उदय हो गया। कोई 5 साल का बच्चा शास्त्र का श्लोक बोलने लगता है तो क्या कहते हैं? पूर्व जन्म के संस्कारों का उदय हुआ। क्या उसी में उदय हुआ, बाकी सब में नहीं हुआ? सभी में होता है, लेकिन इंटेंसिटी में फर्क है। किसी में बहुत पावरफुल इंटेंसिटी से बाहर आते हैं, किसी में कम इंटेंसिटी से बाहर आते हैं, लेकिन जागृत सभी में होते हैं।
तीसरे प्रकार के संस्कार है खानदानी संस्कार, माता पिता द्वारा प्राप्त संस्कार। कोई बच्चा बिल्कुल माँ जैसा है, कोई बच्चा पिता जैसा है, कोई बच्चा दादा जैसा है, तो कहेंगे बाप दादा के संस्कार है उसके। एक बार एक छोटा बच्चा था, बहुत झूठ बोलता था, इतना झूठ बोलता था, बात बात में झूठ बोलता था। कई बार मैंने उसको देखा, एक दिन उसको बुलाया, इधर आओ। मैंने कहा तू झूठ क्यों बोलता है? हंसने लगा, जानता था खुद झूठ बोल रहा है। मैंने कहा अच्छा ये बताओ तुमने झूठ बोला, क्या मिला तुझे? बोला कुछ नहीं। मैंने कहा अच्छा फिर झूठ क्यों बोला? बोले ऐसे ही निकल जाता है। उसको समझाया मैंने, थोड़ा कुछ उदाहरण दिए, कुछ कहानी सुनाई। समझदार था, समझ रहा था मेरी हर बात को। आधा पौने घंटे के बाद मुझे कहता है अच्छा ठीक है आगे से झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा अच्छा प्रॉमिस करो तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे? कभी नहीं झूठ बोलूंगा। एक बुजुर्ग भाई थे, पास में खड़े थे, हमारी बातें सुन रहे थे, उनको हंसी आ गई। मैंने कहा आप क्यों हंस रहे हैं? कहता दीदी ये प्रॉमिस जो किया ना वो भी झूठ किया। मैंने कहा आप कैसे कह सकते, उसने समझ के प्रॉमिस किया है, क्या इसका दोष नहीं है? इसका बाप भी ऐसा ही है, बिना मतलब इनको झूठ बोलना ही है। और उसके दादा को भी मैंने देखा था। हाँ, ये खानदानी संस्कार है उनका। तो ये है खानदानी संस्कार। चौथे प्रकार के संस्कार है संग का रंग। कई बार देखते हैं अच्छे घर के बच्चे जब हॉस्टल में उनको पढ़ने रखते हैं, वहां बुरे संगत में लग जाते हैं, और वो संग के प्रभाव में आकर के जो उसका कर्म होता है, बाद में जब माँ बाप को पता चलता है और उस बच्चे को सुधारने के लिए कहते हैं कि तुम उस संग को छोड़ दो, वो माँ बाप को छोड़ने लिए तैयार हो जाता है लेकिन संग को नहीं छोड़ता है। जो इस जन्म में नए संस्कार बना रहा है। और पांचवें प्रकार के संस्कार है विल पावर के संस्कार, अपनी दृढ़ता के संस्कार, कि जिससे व्यक्ति महान बन जाता है। उसमें सबसे पहले जो अनादि संस्कार है, अनादि संस्कार कौन से हैं? जो 7 गुणों से युक्त है अनादि संस्कार। लेकिन जैसे जीवन में हम बढ़ते गए वैसे वैसे हम अपने अनादि संस्कारों से दूर होते गए, और जितना ज्यादा दूर हो गए अपने अनादि संस्कारों से, अपनी वास्तविकता से, उतना अनकंफर्टेबल फीलिंग भीतर में आने लगी। मेडिटेशन माना क्या? मेडिटेशन माना एक यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा है अपने अनादि संस्कार के तरफ वापस आने की। और जितना उस संस्कार के स्वरूप हम बनते जाते हैं उतना भीतर से कंफर्टेबल फीलिंग आती है। जैसे नेचर में चले जाओ, एकांत में चले जाओ और एकदम रिलैक्स माइंड से आप बैठे हो, कितना कंफर्टेबल लगता है। लेकिन एकांत होते हुए भी अगर मन के अंदर टेंशन है तो वो एकांत भी कैसी लगती है? अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि बाहर का नेचर इतना अच्छा है, फिर भी हमारा भीतर का नेचर अपनी वास्तविकता से बहुत दूर है। इसीलिए तो मेडिटेशन माना वो बुरे विचार या बुराइयों से वापस अपने वास्तविकता की ओर आना, कि जिससे व्यक्ति अपने आप में एक मैग्नेटिक पावर को जनरेट करता है। कई लोग सोचते हैं कि नहीं अभी तो वो संस्कारों के साथ जीवन पॉसिबल नहीं है पॉसिबल। आज एक छोटे बच्चे के अंदर देखो आप, कि छोटे बच्चे के अंदर वो संस्कार दिखाई देता है। अभी भी हम परिवर्तन करना चाहे तो मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों का प्रयोग, मन में अच्छे सकारात्मक विचार, ज्ञान के द्वारा, बुद्धि से तीसरा नेत्र जो है, दिव्य चक्षु जो है, अंतर चक्षु, उसको पावरफुल बनाए। इसीलिए उस अंतर चक्षु को पावरफुल करने के लिए कहते हैं उसको ज्ञान के अंतर चक्षु है। ज्ञान से ही उसको खोल सकते हैं जो चक्षु बंद हो गए हैं।
और फिर वो अच्छे संस्कारों को हम बाहर ला सकते, तब तक हम नहीं ला सकते। इसलिए ये महान आत्माओं में भी अगर देखेंगे तो आध्यात्मिकता ने, स्पिरिचुअलिटी ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। चाहे मदर टेरेसा को देख लो, चाहे स्वामी विवेकानंद को देख लो, चाहे रामकृष्ण परमहंस को देख लो, जितने भी महान व्यक्तित्व इस दुनिया के अंदर हो गए, उन सब के अंदर आध्यात्मिकता ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और इसलिए वो आत्मा का स्थान इस शरीर के अंदर कहां पर है? ये शरीर तो एकमात्र साधन है। आत्मा का स्थान सरफेस मार्किंग है ब्रुकुटी की मध्य, लेकिन मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में है। सरफेस मार्किंग यहां है। इसलिए हम मंदिर जाते हैं, तिलक लगाते हैं, भाई हो या बहन हो, तिलक प्रतीक है आत्मा का। मंदिर में जाते समय चमड़े की चीज को बाहर उतारेंगे, अंदर जाके तिलक लगाएंगे और फिर भगवान की मूर्ति के सामने जाके हाथ जोड़ के नमन करते हैं। यानी ये देह जो सबसे बड़ा चमड़ा है, भगवान को याद करने समय जब बैठते हैं तो देह अभिमान के चमड़े को भूलना है, आत्मनिश्चय करना है। वो 7 गुणों का स्वरूप बन करके अगर परमात्मा को याद करो तो आपकी हर प्रार्थना का जवाब मिलेगा, गारंटी है। लेकिन अगर देह अभिमान के चमड़े के साथ याद किया तो कनेक्शन हो ही नहीं सकता है। इसलिए आत्मनिश्चय करना आवश्यक है, आत्मा के गुणों को विकसित करना जरूरी है। लेकिन ओरिजिनल आत्मा कहां से आती है? कहते जहां से आए वहां जाना है। 3 लोक का एक चित्र आपके सामने है। नीचे है साकारी मनुष्य लोक, जो 5 तत्वों की दुनिया है। उससे ऊपर एक और लोक है जिसको कहा सूक्ष्म देव लोक, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश निवास करके ये संसार का कारोबार चलाते हैं। संसार की उत्पत्ति, संसार का पालना और विनाश का कार्य। और उससे भी एक और लोक ऊपर है जिसको कहा जाता है परलोक, जिसका वर्णन हर धर्म में किया गया है। गीता में उसको कहा है परम धाम, शांति धाम। किसी ने उसको कहा निर्वाण, जो वाणी से परे का स्थान है। जिस गीता में भी इसके वर्णन में कहा गया है कि जहां ऊर्ध्व मूल वृक्ष नीचे है और परमात्मा बीज है, जो उस निराकार या उल्टे वृक्ष का बीज है। इस तरह से किसी ने उसको सचखंड कहा, किसी ने उसको रूहानी दुनिया कहा, रूहों की दुनिया, आत्माओं की दुनिया है। किसी ने उसको मोक्ष धाम कहा, किसी ने उसको ब्रह्म महतत्व कहा, किसी ने उसको 7वां आसमान कहा। 5 तत्व, 6ठा सूक्ष्म लोक और 7वां आसमान। किसी ने उसको हाईएस्ट हेवनली अबोर्ड कहा। लेकिन हम उसको कहते हैं अपना प्यारा घर, क्योंकि घर ऐसा स्थान है जहां व्यक्ति का विशेष लगाव होता है। सारी दुनिया घूम के आए लेकिन अपने घर में आएंगे तो शांति। अपना घर दाता का दर है ना, स्वतंत्रता है एक प्रकार से। अपने घर में जो नींद आती वो और कहीं नहीं आती है ना। यहां सबको ठीक नींद आई, घर जैसी आई ना। तो इसलिए कहा कि अपना घर हर एक को याद आता है। इसी प्रकार आत्माओं को भी कभी कभी जीवन में अपना घर याद आता है। तो ये था आत्मा का संपूर्ण परिचय।
जैसे किसी व्यक्ति का परिचय लेते हैं ना, तो मुख्य 5 बातें पूछी जाती है। नाम, फिर आजकल तो हर जगह फोटो चाहिए, रूप, फिर क्वालिफिकेशन, फिर एड्रेस। एड्रेस में भी 2 एड्रेस, एक टेम्पररी एक परमानेंट, जो कोई गांव होगा, और 5वां प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। तो आत्मा के परिचय में भी ये 5 बातें हमने देखी, जिसको आत्मा कहा, रूह कहा, शक्ति कहा, जो भी कहो, अलग अलग नाम दिए, सोल कहा, एनर्जी कहा। स्वरूप है उसका अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, एक प्रकाश पुंज की तरह है। गुण है उसके 7 गुण। क्वालिफिकेशन शांति, सुख, आनंद, प्रेम, शक्ति, ज्ञान और पवित्रता। निवास स्थान, टेम्पररी निवास स्थान ब्रुकुटी के मध्य में, और परमानेंट निवास स्थान परम धाम, जहां से हम आए हैं संसार में। और प्रेजेंट ऑक्यूपेशन है कि अपने जीवन को ये 7 गुणों के आधार पर जीना, इतना स्वस्थ जीवन अपना बनाना, सतोगुणी जीवन अपना बनाना, सात्विक जीवन जीना, यही इस जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य है। तो ये था आत्मा का संपूर्ण परिचय। अब हम कुछ समय के लिए योग अभ्यास करेंगे। योग अभ्यास में, मेडिटेशन में जो प्रथम कदम है आरंभ का, वो है आत्मचिंतन। आत्मा के विषय में आज जो हमने बातें सुनी, उसका चिंतन करना, और उसमें भी खास करके जो 7 गुण हैं, उन 7 गुणों को अपने चिंतन द्वारा अनुभव करना। क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन, तो उसको अनुभव करना है जीवन के अंदर। तो ये 7 गुणों को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए वैसा चिंतन करेंगे। और उसके लिए जब योग अभ्यास में हम बैठते हैं, तो हम बैठक के बारे में थोड़ा आपको बता दें। क्योंकि पौराणिक कालों से ऋषि मुनियों ने इस बैठक को अपनाए हैं। जब भी ध्यान में बैठते थे तो इसी बैठक में पद्मासन, सुखासन या अर्ध पद्मासन अति उत्तम आसन है। क्यों इसको उत्तम आसन कहा गया है? क्योंकि हमारे शरीर से एनर्जी निकलने के 3 द्वार हैं। उसमें सबसे पहला द्वार ये पैर है। यहाँ से बहुत एनर्जी निकल जाती है। तभी तो लोग महात्माओं के पास जाते तो चरण स्पर्श करते ऐसे से, है ना, कि वहाँ से जो एनर्जी निकल रही हमारे तरफ आए। अब ऐसे कोई आती नहीं है, ये सिर्फ एक मान्यता है, भावना है ना। दूसरा कि कई लोग चरण को पानी में धो करके वो चरणामृत के रूप में बांटते हैं। लोग पीते हैं, सोचते हैं कि वो एनर्जी हमारे अंदर आ गई। ऐसे आती नहीं है। राजयोग हमें ये कहता है क्यों नहीं हम वो विधि अपनाएं जिससे हम अपने अंदर खुद एनर्जी को जनरेट करें। तो इसलिए इस बैठक को जब अपनाते हैं तो ये पैरों को जब मोड़ देते हैं, माना यहां से एनर्जी ब्लॉक कर देते हैं। जैसे एक होस पाइप होता है पानी डालने वाला, आप बगीचे में पानी डाल रहे हो और अचानक कोई मिलने आ जाए और पानी वेस्ट न जाए तो क्या करते? पाइप को मोड़ देते हैं। मोड़ देते हैं तो पानी रुक जाता है। तो ये भी पैरों को मोड़ दिया, तो यहां से फिर एनर्जी निकलना बंद हो जाती है, वो ऊर्जा ऊपर आती है। इसीलिए हिंदू धर्म के हिसाब से पैरों को इस तरह से मोड़ते हैं, मुसलमान धर्म में पैरों को पीछे मोड़ते हैं। मोड़ने का सिस्टम हर धर्म में आप देखेंगे। क्रिश्चियन धर्म में भी नील डाउन करते हैं, मोड़ते हैं। दूसरा द्वार है ये हाथ, यहां से भी बहुत एनर्जी निकलती है। इसलिए भारतीय संस्कृति में हाथ जोड़ने की प्रथा है। ये सर्किट बंद कर दो ताकि वो एनर्जी का फ्लो सहज रहे। अब दिलवाड़ा मंदिर देखने जाएंगे तो वहां 108 मूर्तियां हैं जो इसी बैठक में बैठी हुई है। मेडिटेशन का एक पोज दिखाया है कि कैसे हम अपने इंद्रियों में
या अपने शरीर के जो एनर्जी का फ्लो है वो नेचुरल रखें। और तीसरा द्वार है ये आंखें। आंखों को बंद नहीं करना है, क्योंकि अगर तीनों द्वार बंद हो गए तो एनर्जी लेंगे कहां से। इसलिए एक द्वार को खुला रखना है जहां से हम अपने अंदर एनर्जी लेते हैं। कई लोग इसलिए मंदिर जाते हैं ना, उसको पूछो कहां जा रहे हो तो क्या कहते हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन वहां जाने के बाद आंखें बंद कर देते हैं और भगवान की आंखें खुली है तो किसने किसका दर्शन किया? हा? फिर तो ये कहना चाहिए ना दर्शन कराने जा रहे हैं। दर्शन तो किया ही नहीं। दर्शन करना माना दर्शाना, अपने जीवन में उसको ले आना। तो यहां पर हमें दर्शन करना है, आंखों को बंद नहीं करना है। भक्ति में जो बातें कही गई है हम प्रैक्टिकल कर नहीं पाए क्योंकि कोई यथार्थ ज्ञान नहीं था, लेकिन हमें प्रैक्टिकल यहां करना है। दूसरा ये कि आंखें अगर बंद करेंगे कुछ समय तो आपको लगेगा कि मन बहुत अच्छा एकाग्र हो गया, लेकिन बाद में जैसे धीरे धीरे मन को शांति की ओर ले जाते हैं ना, आपको नींद आ जाएगी। हमें निंद्रा योग नहीं करना है, राज योग करना है। बाद में अगर हमने पूछा कैसा रहा मेडिटेशन, कहेंगे बहुत शांति थी, लेकिन वो शांति नींद की शांति थी, वो योग की शांति नहीं थी। इसलिए आंखों को बंद नहीं करते ताकि हम संपूर्ण जागृत अवस्था में अपनी वो सतोगुणी स्थिति को अनुभव करें और अपने आप को चार्ज करें। आरंभ में मुश्किल लगेगा क्योंकि अभ्यास नहीं किया है ना, इसीलिए। लेकिन बाद में धीरे धीरे अभ्यास से हम अपने जीवन में उसको अनुभव सहज ही कर पाएंगे। इस शरीर में मैं अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अंतरचक्षु से स्वयं को देखे, भ्रुकुटी की मध्य में एक चमकते हुए सितारे के रूप में। ये शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने। वास्तव में मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्र से भिन्न हूं, अलग हूं। कुछ क्षण के लिए अपने मन और बुद्धि को हम ले चलते हैं एक आध्यात्मिक यात्रा पर। 5 तत्व की दुनिया से दूर, सूर्य चंद्र तारागण से भी दूर, परम धाम में जो मुझ आत्मा का असली घर है। वहां मैं आत्मा अपने अनादि संस्कारों में स्थित हूं। मेरा अनादि स्वरूप शुद्ध और पवित्र स्वरूप है।
अंतर्चक्षु से मैं स्वयं को देखती हूँ उस परम धाम में एक प्रकाश पुंज के रूप में मेरे चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई है। यही मेरी वास्तविकता है। मेरा स्वधर्म शांति है। इसी शांति में अनंत शक्ति समाई हुई है। इसी शांति में परम आनंद है। इसी शांति में अलौकिक सुख समाया हुआ है। मैं आत्मा अपने सतोगुणी स्वरूप में हूं। कितना दिव्य स्वरूप है ये। कुछ क्षण मन की गति को शांत करके अंतर्चक्षु से अपने दिव्य स्वरूप को देखो। उस स्वरूप को महसूस करो। धीरे धीरे मन को वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर शरीर में प्रकृति के मध्य में स्थित करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।